सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया है, यानी लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट ही हो चला है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बचा हुआ है, उसे भी हम काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि अब आपका एएलपी का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है। वर्क एनर्जी पावर हम पढ़ रहे थे, आज हमारी अगली क्लास होगी न्यूमेरिकल की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले सवाल के साथ। बोलता है कि अगर मास को डबल कर दिया जाए, यानी पहले मास m था, बाद में मास 2m हो गया। उसी तरह से बोलते हैं कि पहला वेलोसिटी v था, उसके बाद इसको हाफ ऑफ v कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपके पास, ये होता है आपका हाफ mv स्क्वायर। और अगर काइनेटिक एनर्जी डैश की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा आपका 2m, और v की जगह आपका v/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इस 2 को अलग कर देते हैं और यहाँ पे 1/2 को अलग कर देते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 1/4। बाकी का आपके पास क्या बचेगा, हाफ mv स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। ये हो गया 2 दूना 4, तो काइनेटिक एनर्जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये हाफ टाइम्स ऑफ कितना हो गया, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा ही गया था कि काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, तो ये आपका आधा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अर्ज किसका यूनिट है? तो आपको मालूम होना चाहिए अर्ग जो है वर्क का यूनिट है, ठीक है? आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो ये आपका 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। बोलता है कि एक व्यक्ति जो है 6 गुना 10 का पावर जूल ऑफ वर्क करता है 1 मिनट में, तो उसका पावर कितना होता है? तो पावर आपका कितना होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है या फिर वर्क डन अपॉन टाइम होता है? तो पावर आपसे पूछा ही गया है, तो वर्क डन आपको कितना किया गया है, 10 गुना 6 गुना 10 का पावर 4, और टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास, 1 मिनट दिया हुआ है, तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 शून्य गया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ से 6 कट गया, तो कितना बच गया, 10 का पावर 3। ठीक है, और ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ये यानी कि आपको 60 दिया हुआ है, वाट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 10 का पावर 3 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अपने अगले सवाल को। आपसे पूछा गया है कि अगर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेस करता है और एंगल 30 डिग्री बनता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ, तो वर्क डन आपसे पूछा गया है। तो वर्क डन कितना होता है आपके पास, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब अगर फोर्स देखिएगा तो 50 दिया हुआ है, एस आपके पास 5 दिया हुआ है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 25 हो गया 250, और गुना √3/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 125। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, 125√3 जूल इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है समझ लेते हैं। कहा गया है कि एक बॉडी जो है रन करता है लैडर एंड रीचेज द फर्स्ट फ्लोर 9 मीटर हाइट इन हाफ ऑफ अ मिनट, तो पावर डेवलप्ड बाय द बॉय आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो एनर्जी डेवलप होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, तो मुझे मालूम है कि पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है, तो हम निकालेंगे पहले एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर, ये mgh के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है। मास कितना दिया है 40, ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं, और हाइट कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 9 36, तो 3600 जूल आ गया ये। ठीक है, हाफ मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेकेंड्स में, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेकेंड आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो एनर्जी आपका कितना दी आ गया है, 3600 जूल आया है, और टाइम आपका 30 सेकेंड आया है। काट दीजिए तो 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि 120 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए इस अच्छे से सवाल को देखते हैं जो आपके लोको पायलट में पूछा जा सकता है। बोलता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि 100 न्यूटन का है, यानी फोर्स दिया हुआ है आपको 100 न्यूटन का, जो कि एक्ट करता है साइक्लिस्ट पर। ठीक है, अब ये जो है उसका रफ्तार कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो आपसे बोला है कि पावर कितना होगा, तो पावर कितना होगा आपका, वर्क डन या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होगा। वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी पावर आपका कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यानी कि पावर कितना बन गया, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको स्पीड बन गया। तो यानी कि ये एफ कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था, और वेलोसिटी आपको यानी स्पीड कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 200 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी फिर से ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि अगर किसी बॉडी को लिफ्ट करना है जिसका मास 30 केजी है तो 400 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि कितना बॉडी को हाइट तक रीच कर सकते हैं। तो वर्क डन किसमें दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और ये कितना हो जाएगा? mgh। यही h आपको निकाल के बताना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना? 4000 जूल जो है आपका हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा? मास दिया हुआ है 30 जी, आपको बोला है 9.8 लेने के लिए, और एच बोला है निकालने के लिए। यहाँ से 10 लीजिए, इसको हटाइए, और इसी तरह से ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपके पास 4000 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 8 तिरी 24, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया? 29 हो गया। तो ये लगभग आपके पास कितना मीटर आ जाएगा? तो 29 को अगर आप भाग लगाएँगे कितना? 40 है, तो पहली बार में कितना जाएगा? 1 जाएगा, दूसरी बार में कितना बच जाएगा? 29 तिया, ठीक है, 87। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो 1 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.6 मीटर यहाँ पर सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अब इस सवाल को कैसे बनाएँगे। बोलता है कि एक मोटर है जो उसका पावर जो है आपको 1.5 किलोवाट दिया गया है। तो पावर कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 का पावर 3 वाट कर लेते हैं इसको, और ये कितना पानी को रीच करता है, यानी हाइट कितना है? 1.5 मीटर तक ये लेकर जाता है। अब बोलता है कि वर्क डन कितना किया जाएगा? तो पावर आपको पता है, वर्क डन या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम आपसे दिया हुआ है, और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1 घंटा में बोला गया है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा आपके पास? तो 3600 सेकंड आपको होता है। तो कितना निकालेंगे आप? पावर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ पर आपको 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको लीजिए, हटाइए, और यहाँ से इसको काट दीजिए। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? पहले से एक जीरो था, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 तिया 45 और 9 54 आ जाएगा, और गुना 10 का पावर 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है? तो अगर मैं इसको 54 लिखता हूँ तो ये 10 का पावर 5 हो जाएगा। क्या 54 गुना 10 का पावर 5 है? नहीं, ये आपका 5.4 इंटू 10 का पावर 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट घसकाएँगे तो एक शून्य इधर बढ़ जाएगा। इतना वाट सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक स्टोन है जिसका मास 1 केजी है। ऑब्जर्व किया जाता है कि वो नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ विंडो 2 मीटर हाई। अब बोलता है कि स्पीड ऑफ द स्टोन एट द टॉप ऑफ द विंडो वाज 4 मीटर पर सेकंड, और बोलता है व्हाइल रीचिंग फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द विंडो टू द लोअर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। देखिए, तो जितना आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? तो ये आपका जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज़ होगा उसी के बराबर हो जाएगा। अब हाइट की बात की है तो ये mgh हो जाएगा। अब m कितना दिया हुआ है आपके पास? 1 किलो का दिया हुआ है। g बोला नहीं है तो हम 10 ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद h कितना बोला है? तो h आपको 2 मीटर का हाई बोला गया है। तो यानी कि mgh इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 20 आ रहा है, लेकिन 20 के हिसाब से आंसर नहीं है, तो इसको हम 9.8 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 1 19, 19.6 जूल इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अपने आज के आखिरी सवाल को। बोला गया है कि एक पंप जो है लिफ्ट करता है 160 केजी वाटर कितने हाइट पर? 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो 1 सेकंड आपके पास टाइम दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है? तो 5 मीटर दिया हुआ है। जी बोला है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। तो बोला है कि पावर कितना हो जाएगा? तो पावर आपका एनर्जी बाई टाइम हो जाएगा। एनर्जी कितना है यहाँ? तो mgh बाई टी हो जाएगा। m कितना दिया हुआ है? तो ये आपको 160 केजी दिया हुआ है, ठीक है? जी कितना बोला है लेने के लिए? 10 बोला है, और h कितना गया है? 5, और 1 ही सेकंड की बात की गई है, तो 16 पचे 80 हो गया, और यहाँ पर डबल जीरो और हो जाएगा, और पावर का यूनिट वाट होता है। तो 8000 वाट का यहाँ पर पंप लगा हुआ है। तो देखिए, ये था आपका जनरल फिजिक्स, जो मैंने लगभग पूरा खत्म कर दिया। लगभग क्या, पूरा खत्म हो गया, ठीक है? मैं फिर से, तो ये थे आपके जनरल फिजिक्स से बनने वाले पूरे सवाल, और थ्योरी कॉन्सेप्ट दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, और देखेंगे उससे आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी भी सेशंस को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो शुरुआत से देखना चालू कीजिए, तभी आपको एएलपी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।